श्री हरिवंश भक्तमाल में सदाव्रती महाजन की कथा आती है, जो कि बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। ध्यान से सुनिए। सदाव्रती महाजन अपने सर्वस्व के द्वारा संत सेवा करते थे। इनकी सेवा के प्रभाव से अनेक साधु संत इनके घर में आते रहते थे। एक बार एक संत आए, इनके यहाँ अत्यंत सुख पाकर सदा इनके घर पर ही रहने लगे। सदाव्रती जी के पुत्र से उनका प्रेम हो गया। नित्य उसी के साथ खेला करते। एक दिन उस संत की मति भ्रष्ट हो गई। खेलते खेलते दोनों गांव के बाहर गए। वहां संत ने महाजन भक्त के पुत्र को आभूषण के लोभ में आकर मार डाला और उसके शव को गाड़कर घर आ गया। घर में माता पिता बाट देख रहे थे कि बालक कहाँ जाकर फंस गया। जब बाट देखते देखते 4 पहर बीत गए, फिर भी लड़का घर नहीं आया, तब भक्त सदाव्रती ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया कि मेरे लड़के को किसने रोक रखा है। इस बात को जो कोई शीघ्र बता देगा, उसे उस लड़के के सभी आभूषण दे दिए जाएंगे। यह घोषणा सुनकर घटना देखने वाले एक सन्यासी ने आकर कहा कि तुम्हारे पुत्र को इसी संत ने मारकर धरती में गाड़ दिया है। यह कहकर भक्त महाजन को वह स्थान दिखा दिया जहां लड़का गड़ा था। भक्त सदाव्रती ने कहा, इस सन्यासी को पकड़ लो, इसी ने हमारे लड़के को मारा है। तब घबरा कर सन्यासी ने कहा, मैंने देखा था, इसीलिए बता दिया। मुझे छुड़ा दीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब महाजन भक्त ने कहा, यदि तुम इस संकट से बचना चाहते हो तो साधु का नाम कदापि मत लो और इस गांव को छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाओ। सन्यासी ने यह बात मान ली। वह वहाँ से चला गया। लड़के का अंतिम संस्कार करके सदाव्रती जी घर आए। उन्होंने देखा कि संत जी कुछ उदास हो रहे हैं। संत हर समय इसी सोच में रहते थे कि मैंने कैसा घृणित पाप कर डाला। मैंने अपने आश्रयदाता के साथ ही विश्वासघात किया, उन्हें असीम दुख में निमग्न कर दिया है। मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं तो महापातकी की हूँ। मेरा प्रायश्चित हो ही क्या सकता है। अतिशय आत्मग्लानि और पश्चाताप के कारण संत अत्यंत संकोच करने लगे। उनके इस परिवर्तन और संकोच से महाजन अपने दुख को भुलाकर संत के संकोच को दूर करने का उपाय सोच ही रहे थे कि उनके मन का भाव जानकर उनकी स्त्री बोल उठी, इन्हें अपनी कन्या देकर आदर सहित घर में रखिए। सदाव्रती जी ने अपनी स्त्री के कथन के अनुसार संत जी को बुलाकर उनसे प्रार्थना की कि आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिट जाए। आप कृपया मेरे हृदय का दुख मिट जाए, केवल इसलिए मेरी पुत्री से विवाह कीजिए। जब तक मेरा जीवन है, आप मेरे साथ रहकर प्रेम का निर्वाह कीजिए। ऐसा कहकर संत के साथ बेटी का विवाह कर दिया। भक्त सदाव्रती जी के पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर अथवा भगवदा देश से एक दिन उनके श्री गुरुदेव जी घर पर पधारे। इन्होंने ही महाजन भक्त को संत सेवा की महिमा बताई थी और सेवा करने की आज्ञा दी थी। श्री गुरुदेव ने सदाव्रती से कुशल पूछते हुए कहा कि बालक कहाँ है। उन्होंने उत्तर दिया, अजी वह तो भगवान को प्राप्त हो गया। यह सुनकर गुरुदेव ने कहा, प्रभु ने तुम्हारी परीक्षा ली है, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। इसी से प्रभु मुझे तुम्हारे पास आने की आज्ञा दी है। जहाँ उसके शरीर का दाह संस्कार हुआ है, चलकर वह स्थान हमें दिखाओ। संत शिरोमणि गुरुदेव वहाँ गए। उन्होंने भगवान का ध्यान किया। उसी क्षण बालक जीवित होकर आ गया। इस प्रकार भगवान ने संत वेश निष्ठा के माध्यम से भक्त की परीक्षा लेकर उनकी कीर्ति का विस्तार किया। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंचन। जय जय श्री राधा।